हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, किस कार्य को करने के लिए निम्न में से कौन फेरामोन्स का स्रावण करता है। हमारे विकल्प है राइजोपस जाइगोस्पोर्स के निर्माण के लिए, सभी कवक लैंगिक जनन के लिए, ईस्ट मैटिंग के लिए, पादप वृद्धि तथा विकास के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि फोरामेन्स क्या होते हैं। फेरोमोन्स, तो फेरोमोन्स क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ होते हैं और ये क्या होते हैं कि किसी जीव के द्वारा शरीर के बाहर स्रावित किए जाते हैं। किसी जो जीव होते हैं, अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके द्वारा शरीर के बाहर स्रावित किए जाते हैं, किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? फोरामेन्स क्या करते हैं? जो अन्य जो जीव होते हैं, अन्य जीव या अन्य जीवों के व्यवहार व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है। या फिर क्या करेंगे, जो अन्य जो जीव होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें विकल्प दिए हुए हैं कि जो राइजोपस हैं वो क्या करते हैं? फोरामेन का स्रावण करते हैं जाइगोस्पोर्स का निर्माण करने के लिए। राइजोपस जाइगोस्पोर का निर्माण करने के लिए फेरोमोन्स का स्रावण करते हैं। ठीक है। दूसरा हमें विकल्प दिया हुआ है कवक, कि सभी कवक लैंगिक जनन के लिए क्या करते हैं? फोरोमेन्स का स्रावण करते हैं। तो कवक फोरोमेन्स स्रावित नहीं करते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? कवक तंतु। ठीक है। तो दो कवक तंतु आपस में संयुक्त होते हैं, आपस में संयुक्त होते हैं। तीसरा हमें विकल्प दिया हुआ है ईस्ट मैटिंग के लिए। तो ईस्ट में भी फोरामेन्स का स्रावण नहीं होता है। ये ईस्ट में क्या होता है? इसमें भी दो कवक तंतु होते हैं, दो कवक तंतु आपस में एक दूसरे के पास आकर के वृद्धि करके वृद्धि करके संयुक्त हो जाते हैं। दो कवक तंतु आपस में वृद्धि करके संयुक्त होते हैं। ठीक है। और संयुक्त होकर के किसका निर्माण करते हैं? डाइकैरियोन का, डाइकैरियोन का। ठीक है। चौथा हमें विकल्प दिया हुआ है पादप वृद्धि तथा विकास के लिए। तो पादपों में फोरामेन्स का स्रावण नहीं होता है। पादपों में वृद्धि और विकास के लिए अन्य जो एंजाइम और हॉर्मोन्स होते हैं वो स्रावित होते हैं। तो वृद्धि व विकास के लिए कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? ऑक्सिन, इनका स्रावित होता है, और साइटोकाइनिन, ये भी पादपों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड, ये भी पादपों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। किसके लिए? वृद्धि और विकास के लिए। तो यहाँ पे हमारा विकल्प क्या होगा? विकल्प ए सही विकल्प होगा,
कि जो राइजोपस हैं वो जाइगोस्पोर्स के निर्माण के लिए फेरोमोन्स का स्रावण करते हैं। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।